बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पैराथायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले वीडियो लेक्चर के अंदर हाइपर पैराथायराइडिज्म पढ़ा था और जिसमें हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा था कि ये क्यों होता है, इनके क्या काजेज़ हैं और क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और मेडिकेशन के हवाले से ये सारी चीज़ें हमने 100% क्लियर की हुई थी। आज के टॉपिक में हमने हाइपोपैराथायराइडिज्म को पढ़ेंगे कि जब भी हमारे बॉडी के अंदर पैराथायराइड ग्लैंड पैराथ हार्मोन की सीक्रेशन कम कर जाता है बिल्कुल, और हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम की लेवल बिल्कुल कम हो जाती है और फास्फोरस जो है ना वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसकी वजह से हमारे बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होते हैं वो चीज़ें हम पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ हमें कौन सी और डिजीज़ होती हैं और कौन से सिम्पटम्स होते हैं वो चीज़ें हम इसी वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन को देखते हैं कि हाइपोपैराथायराइडिज्म बेसिकली हम किसे कहते हैं। इन हाइपोपैराथायराइडिज्म देयर इजंट इनफ पीटीएच हार्मोन बीइंग रिलीज। इसमें क्या है कि हाइपोपैराथायराइडिज्म में ये चीज़ होती है कि हमारा जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच जिसे हम कह रहे हैं वो रिलीज नहीं करता। सही है। तो रिलीज ना करने की वजह से क्या होता है कि किडनी और बोन को कोई स्टिमुलस नहीं मिलता कि वो कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करे। जैसे ये हार्मोन रिलीज होता है ना, तो बोन सेल को ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, वहां से कैल्शियम मतलब हमारे बॉडी में आता है, ब्लड में आता है, तो उनसे हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम की लेवल इंक्रीज हो जाती है। और उसके साथ साथ ये किडनी को भी मतलब स्टिमुलस देता है कि आपने मतलब कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब नहीं करना है यूरिन के थ्रू। तो ये दोनों काम करता है ये पैराथ हार्मोन। तो जब ये रिलीज नहीं होगा तो दोनों कंडीशन में ये होगा कि ना कि बोन सेल ब्रेक डाउन होंगे और ना ही किडनी को स्टिमुलस मिलेगा कि वो कैल्शियम को स्टोर रखे। तो इन दोनों कंडीशन में यही चीज होगी कि मतलब दोनों कैल्शियम सॉरी, ये जो किडनी है ये कैल्शियम को बाहर निकालता जाएगा यूरिन के थ्रू, और बोन सेल में भी ये कैल्शियम स्टोर होता जाएगा, हमारे ब्लड में नहीं जाएगा। तो रिजल्टिंग हमें ये चीज फेस करनी पड़ेगी कि हमारे बॉडी के अंदर हाइपोपैराथायराइडिज्म हो जाएगा, यानी हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम की जो लेवल है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, जिसे हम हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। सही है। और इसके साथ साथ फास्फोरस की लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, हाइपर हो जाएगी। ये हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था हाइपर पैराथायराइडिज्म में कि कैल्शियम की लेवल अप एंड डाउन क्यों होती है। सही है। अच्छा, हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपर फास्फेटीमिया, इन दोनों को हम पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं और इनका क्या रोल है हमारे बॉडी में। लो कैल्शियम लेवल, कैल्शियम मतलब हाइपोकैल्सीमिया लो कैल्शियम लेवल को हम कहते हैं। कैल्शियम प्ले अ रोल इन मसल्स एंड नर्व कंडक्शन। कैल्शियम का क्या काम है, एक तो ये मसल्स और नर्व कंडक्शन में रोल प्ले कर रहा होता है, मतलब दोनों के एक्टिव रखता है, ऐसा समझे। बोन को हेल्दी रखता है, बोन के अंदर डेंसिटी प्रोड्यूस करता है, और उसके साथ साथ बोन के अंदर जो विटामिन मिनरल होते हैं वो मतलब ऐसा समझे आपके बोन स्ट्रांग होते हैं। ये चीज करता है, बोन को हेल्दी रखता है। एंड नीड विटामिन डी टू हेल्प बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम। और उसके साथ साथ इनको विटामिन डी की नीड होती है ताकि वो विटामिन डी के साथ पैराथ हार्मोन के साथ ये मिल के आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की जो है ना एब्जॉर्प्शन करवाए, और वो कैल्शियम आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाए। तो मेनली यही रोल होते हैं हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम के। तो जब कैल्शियम हमारे बॉडी के अंदर कम हो जाएगी तो मल्टीपल रीजन होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, लाइक शॉक्स होते हैं, साइन होती है वो पढ़ेंगे, और इसके अलावा पॉजिटिव प्रोसेस साइन हो जाती है। ये भी जो है ना कैल्शियम की लेवल अप एंड डाउन होने की वजह से होता है। और दूसरा है हाइपर फास्फेटीमिया, हाई फास्फेट लेवल, मतलब हमारी बॉडी के अंदर फास्फेट की जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगी। फास्फोरस का क्या काम है, फास्फोरस प्ले अ रोल इन बोन हेल्थ। ये भी हमारे बोन को हेल्दी रखती है, उनको डेंसिटी मतलब प्रोड्यूस करवाती है बोन को। मसल्स एंड नर्व फंक्शन में हेल्पफुल होती है। एंड किडनी रेगुलेट द अमाउंट ऑफ फास्फोरस इन द बॉडी। और इसके साथ साथ ये मतलब किडनी भी हेल्पफुल होती है कि हमारे बॉडी के अंदर फास्फोरस को मेंटेन रखे। सही है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट आ जाते हैं ना, वो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल ही ज़रूरतमंद होते हैं। अगर उनमें अप एंड डाउन हो जाती है तो हमारे बॉडी की भी जो सिम्टम्स हैं वो नज़र आ जाते हैं। तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रोलाइट हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मल लेवल में होने चाहिए और ज़रूरी हैं। अच्छा, अगर हम कॉजेज़ की बात करें कि हाइपो पैराथायराइडिज्म के क्या कॉजेज़ हैं, किस वजह से हमें ये चीज़ होती है, तो उनमें से सबसे पहले ये चीज़ कह रहा है कि डिस्ट्रक्शन और मैनिपुलेशन ऑफ द पैराथायराइड हार्मोन।
मतलब हमारे जो पैराथायराइड हार्मोन है उनमें कुछ डिस्ट्रक्शन आ जाती है, कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाती है, लाइक ट्रॉमा हो गया या उसमें ट्यूमर बन जाता है, तो ये चीज़ आ जाती है। तो इसकी वजह से वो हार्मोन सीक्रेट नहीं करता। जब हार्मोन सीक्रेट नहीं करेगा तो ना तो हमारे किडनी को कोई स्टिमुलस मिलेगा, ना कोई बोन सेल ब्रेक डाउन होंगे, तो जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल बिल्कुल डाउन हो जाएगी। और दूसरा हाइपोमैग्नीशिया, मतलब मैग्नीशियम लेवल जो है वो बिल्कुल लो हो जाएगी। और लो मैग्नीशियम लेवल कैन कॉज पैराथायराइड नॉट वर्क प्रॉपर्ली। जब हमारे बॉडी के अंदर मैग्नीशियम की लेवल बिल्कुल लो होगी तो उससे क्या होगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लैंड है पैराथायराइड वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा, मतलब वो हार्मोन सीक्रेशन नहीं करवाएगा। तो ये चीज़ भी हो सकती है। मतलब हमारे बॉडी के अंदर अगर मैग्नीशियम की लेवल डाउन होगी तो उसकी वजह से भी ये पैराथ हार्मोन रिलीज नहीं होगा। और उसके अलावा ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यून कैसे होगा कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, वो एंटीबॉडीज इस ग्लैंड के ऊपर अटैक करेंगी। अटैक करने की वजह से ये वो पैराथायराइड हार्मोन पैराथायराइड ग्लैंड पैराथ हार्मोन को रिलीज नहीं करेगा। तो इसकी वजह से भी ये जो है ना कैल्शियम लेवल डाउन हो जाएगी। बॉडी रेजिस्टेंट टू पीटीएस, इसमें क्या है कि पैराथायराइड हार्मोन मतलब अच्छी तरह से तो काम करेगा, लेकिन किडनी और जो बोन सेल है वो मतलब इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। सही हार्मोन तो रिलीज हो रहा, लेकिन किडनी को ना ये स्टिमुलेट कर रही है, ट्रिगर कर रही है, ना बोन सेल को ब्रेक डाउन कर रही है। तो इसकी वजह से भी बेसिकली हार्मोन तो कैल्शियम लेवल को इंक्रीज नहीं करवा रहा ना, हार्मोन भी किसी और के ऊपर डिपेंड है। तो ये जब उनके पास स्टिमुलस जा रहा है लेकिन वो उन स्टिमुलस पे ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, इसके भी मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, लाइक ज्वाइंट डिजीज हो सकती है उसकी वजह से, या फिर किडनी के अंदर कोई इशू है इसकी वजह से ये चीज नहीं हो रही। उसके अलावा सेकंड है थायराइड सर्जरी। मतलब थायराइड सर्जरी में ये चीज होती है कि आपने थायराइड की सर्जरी करवाई है तो पैराथ हार्मोन आपने मतलब बाहर निकाल दिया, खत्म करवा दिया, तो उसकी वजह से भी हार्मोन रिलीज नहीं होगा। फिर पैराथायराइड सर्जरी आ जाती है। ऑटो इम्यून हमने पढ़, इन्फिल्ट्रेटिव आ जाता है। इन्फिल्ट्रेटिव मतलब एबनॉर्मल कोई मास प्रोड्यूस हो जाता है आपके ग्लैंड के अंदर, तो इसकी वजह से भी हार्मोनल सीक्रेशन नहीं होती। फिर फेमिलल मतलब ये जो जेनेटिक कुछ चीज़ें होती हैं तो उसकी वजह से मतलब फैमिली टू फैमिली ये चीज़ हो रही है, मतलब तो उसकी वजह से भी हार्मोनल सीक्रेशन नहीं हो रही। फिर आइडियोपैथिक या फिर कोई अननोन काज है उसकी वजह से ये पैराथायराइड हार्मोन रिलीज नहीं कर रहा हार्मोन। तो ये सारी मल्टीपल काजेज हैं जिसकी वजह से हमारा पैराथायराइड हार्मोन पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायराइड हार्मोन को रिलीज नहीं करता। सही है। फिर हम कुछ सिम्टम्स हैं, उन सिम्टम्स को देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें हो सकती हैं अगर हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल डाउन हो जाए। तो सबसे कह रहा है कि पेरिथीसिया, पेरेस्थीसिया मतलब एबनॉर्मल सेंसेशन होगी आपके बॉडी में। सही है। मेनली माउथ, फेस एंड फिंगर टॉयज, इनमें मतलब एबनॉर्मल सेंसेशन होगी। जब भी आपको कोई टच करेगा आपको फील नहीं होगा कि कोई हमें टच कर रहा है। उसके बाद पॉजिटिव ट्रूथो साइन और स्वस्तिक साइन। तो इसमें हम देखते हैं स्वस्तिक साइन क्या है कि जब भी हमारे मेडिकल ऑफिसर या फिर कोई नर्स और डॉक्टर हमारे कान के साइड में यहाँ पे फेशियल नर्व प्रेजेंट होती है इस साइड पे, यहाँ पे इस साइड पे, तो जब भी वहाँ पे वो पल्पेट करेगा तो हमारे फेस की कुछ इस तरह मतलब नजर आएगा हमारे फेस। तो फेस जो है ना इस तरह मूव करेगा। अगर इस तरह कर रहा है तो इनसे यही चीज़ जाहिर हो रही है कि आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल बिल्कुल डाउन है। और दूसरी ये ट्रूसोसाइन, इसमें ये होता है कि जब हम किसी पेशेंट का बीपी चेक कर रहे होते हैं ना तो यहाँ पे बाजू पे कफ लगाते हैं। तो जैसे ही आप कफ को मतलब फिल करेंगे, एयर से फिल करेंगे, तो आपके फिंगर की जो ये फिंगर्स है ना, तो ये मतलब आपके जो ये क्या कहते हैं थंब है, इसकी तरफ मूव करेंगी और आपका थंब भी कुछ इस तरह हो जाएगा। मतलब ये प्रेशर जब आप अप्लाई करेंगे बीपी अपैरेटस पे तो ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, तो ये कंडीशन कुछ इस तरह हो जाएगी। सही। मजीद यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ सकते हैं। तो सिमिलरली यही सिम्टम होते हैं पॉजिटिव ट्रू साइन और स्वस्तिक साइन, मतलब ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इनसे हमें पता चल जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम की लेवल बिल्कुल डाउन है। और इसके अलावा टेटनी सीवियर ड्यू टू लो कैल्शियम है, हाई फॉस्फेट लेवल। उसके अलावा आपके मसल्स के अंदर टेटनी कहते हैं हम, क्रैम्पिंग को कहते हैं, या स्पाजम कहते हैं, किसी मसल में स्पाजम आ गया, लाइक ब्रोंको स्पाजम या फिर लेरेंजो स्पाजम हो गया, हैंड और फीट स्पाजम, स्वीजर्स, ईसीजी या ईकेजी चेंजेस, ये सारी चीजें अगर आपके बॉडी के अंदर आ रही हैं तो मतलब ये इसको शो करा है कि आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की लेवल क्या है, लो है, और फास्फोरस की लेवल बिल्कुल हाई है। और दूसरा हाइपोकैल्सीमिया, आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल बिल्कुल डाउन है। हाइपर फॉस्फेटीमिया, ब्लड के अंदर जो फास्फोरस की लेवल है वो बिल्कुल हाई है।
ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली। अच्छा, फिर नर्सिंग इंटरवेंशन के ऊपर अगर हम आते हैं तो सबसे पहले हम मॉनिटर कैल्शियम लेवल को मॉनिटर करेंगे, जो कि नॉर्मल रेंज है इसकी 8.6 से लेके 10 mg पर डेसीलीटर। तो जब भी ये 8.7 से कम होगा ना, तो हम ये साइन देंगे कि हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल डाउन है। एंड फास्फोरस की क्या नॉर्मली 2.7 से लेके 4.5 mg पर डेसीलीटर। तो जब भी ये 4.5 से बढ़ेगा तो मतलब हाइपर फास्फेटीमिया, हमारे ब्लड के अंदर जो है ना फास्फोरस लेवल बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगी। तो नॉर्मल ये चीजें जब भी आप लैब टेस्ट करवाएंगे तो इनसे अगर आपकी लेवल अप एंड डाउन है तो उस हिसाब से आप बोल सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम या फिर फास्फोरस की लेवल अप एंड डाउन है। सही है। मॉनिटर एयरवे ड्यू टू टेटनी एंड सीजर, मतलब आपने एयरवे को देखना है पेशेंट की, क्योंकि हमने टेटनी पीछे क्या पढ़ा कि उनमें लेरेंज स्पेजम टाइटनेस आ जाती है, मसल जो है ना वो स्पाजम हो जाती है, जिसकी वजह से रिस्पायरेशन में भी कुछ इशू आ रहे होते, तो वो चीज़ हमने चेक करनी होती है, लाइक ब्रोंकोस्पाज्म, लेरेंजोस्पाज्म, ये चीज़ इनके ऊपर फोकस करना होता है। इंश्योर पेशेंट ईट एंड डाइट हाई कैल्शियम, मतलब पेशेंट ऐसी चीज़ खाए जो कि हाई कैल्शियम हो, जिनमें ज़्यादा कैल्शियम हो, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की लेवल डाउन है। तो ऐसे फूड है जैसे डेयरी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं वो खाए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं तो वो चीज़ ये यूज़ करे, तो इनकी वजह से इनकी कैल्शियम लेवल क्या होगी, बूस्ट होगी, इंक्रीज होगी। एंड लो फास्फोरस, ऐसी चीज़ें खाएं जिनमें फास्फोरस बिल्कुल कम हो, लाइक ऑरेंज हो, ऑर्गन मीट हो गया, सही है, और सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, एग्स हो गया, इनमें फास्फोरस की लेवल बिल्कुल डाउन होती है। तो ये चीज़ आप अगर खाएंगे तो आपकी फास्फोरस लेवल डाउन होगी, कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगी। सही। इससे स्टे अलर्ट फॉर माइनर मसल ट्विस्टिंग, अगर आपके बॉडी के अंदर मसल्स में ट्विस्टिंग आती है, मतलब मसल्स थोड़ी बहुत मूवमेंट करते हैं, स्पेशली इन द हैंड, या फिर आपके हैंड में आ जाते हैं या फेस में आ जाते हैं, तो ये चीज़ भी आपने अलर्ट रखनी होती है, कि क्योंकि ये भी साइन होती है कि कैल्शियम लेवल डाउन होने की। साइन ऑफ लेरेंजोस्पाज्म, रेस्पिरेटरी स्ट्राइडर एंड डिस्फेजिया, ये चीज़ डिस्फेजिया हम ज़्यादातर उसको कहते हैं भूख ना लगने की वजह से भी होता है, भूख ना लगती हो, लेरेंजोस्पाज्म हो गया। दिस इफेक्ट में सिग्नल द ऑनसेट ऑफ द टेटनी, मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना किसको शो कर रही है कि आपके बॉडी के अंदर मसल्स में जो है ना वो टेटनी मतलब स्पाज्म हो गई है। तो ये चीज़ भी आपने देखनी है, आपने अलर्ट रहना इन चीज़ों से। सही है। फिर अगर हम मेडिकेशन की बात करें, आईवी कैनुला इफ वेरी लो या फिर सीवियर आपको बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल डाउन है ना, तो आप आईवी कैल्शियम कर सकते हैं, मतलब फ्लूइड के थ्रू आप पेशेंट को कैल्शियम दे सकते हैं, क्योंकि वो उनकी बॉडी मतलब मेंटेन नहीं कर रही, उनकी बॉडी रिकवर नहीं करी कैल्शियम को, तो आप आईवी के थ्रू कैल्शियम दे सकते हैं। गिव स्लोली इज ऑर्डर्ड बी कार्डिक माइंड, अच्छा, मतलब आपने बिल्कुल स्लो वो चीज़ें आईवी अगर आप दे रहे हैं फ्लूइड तो वो बिल्कुल स्लो स्लो लगानी है, क्योंकि इनसे मतलब एक तो कार्डिक डिसरिथमिया एबनॉर्मल हो सकता है, कार्डिक मॉनिटर मतलब आपके हार्ट में जो है ना कुछ इश्यूज आ सकते हैं अगर आप ये ज़्यादा बूस्ट करेंगे, तो मतलब इनको बिल्कुल स्लो एंड लो लो स्पीड से चलाना है। इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन हम उसे कहते हैं कि जब भी हम आईवी पास करते हैं या फिर कोई सिरिंज लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, तो जब ये वेन में नहीं लगता ना, तो बाहर आ जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत स्वेलिंग करती है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन भी फील होता है। तो ये उसे हम इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। फेलिबिटाइटिस हम उसे कहते हैं कि जब भी हम आईवी कैनुला करते हैं 2-3 दिन 4 दिन उसे छोड़ जाते हैं, तो वो आईवी जो है ना वेन में बिल्कुल स्वेलिंग कर जाती है, तो उसे हम फेलिबाइटिस कहते हैं, बिकॉज इट कैन काज टिश्यू स्लॉगिंग, बेस्ट टू गिव व्यू ए सेंट्रल लाइन। अच्छा, मतलब ये कह रहा है कि इन चीज़ों में आपने आईवी, नॉर्मल आईवी जो होती है ना हैंड में या हैंड में या बाजू में, इनमें नहीं लगानी है, क्योंकि इनमें फेलिबाइटिस भी हो सकता है, इन्फिल्ट्रेशन भी हो सकती है। तो बेस्ट वे जो है ना वो सेंट्रल लाइन है, नेक पे जहाँ पे जो वेन होती है ना उनके ऊपर अगर हम लगाएंगे तो ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो मतलब पेशेंट जो है ना जल्दी रिकवर हो जाए, और ये एक बेस्ट वे है। सही है। अच्छा, ओरल कैल्शियम विद विटामिन डी, अगर आप पेशेंट को ओरल कैल्शियम दे रहे हैं तो विटामिन डी के साथ दें, कैल्शियम कार्बोनेट विद विटामिन डी, पेशेंट एजुकेट। अच्छा, अगर आप पेशेंट को ओरली कैल्शियम दे रहे हैं तो उनको एजुकेट करना है कि आपको जीआई ट्रैक्ट में मतलब अपसेट हो सकती है, लाइक नोजिया, वोमिटिंग, ये चीज़ हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, और उसके अलावा रीनल कैल्कुला मतलब रीनल स्टोन भी हो सकती है, पेन भी हो सकता है रीनल। तो ये चीज़ आपने पेशेंट को पहले बतानी है, ताकि जब ये चीज़ उसके पास आए तो वो कंफ्यूज ना हो जाए कि मुझे अब ये चीज़ क्यों हो रही है। तो इन चीज़ों से पेशेंट को पहले मतलब अवॉइड करना होता है, अवेयर करना होता है।
calcium supplement therefore with the absorption of iron and thyroid hormone to give a separate time. अच्छा, कैल्शियम सप्लीमेंट और उसके साथ साथ अगर आप पेशेंट के साथ आयरन लगा रहे हैं तो ये आप अलग अलग टाइम पे देंगे, क्योंकि ये कैल्शियम सप्लीमेंट जो है ना वो इंटरफेयर कर रही होती है आयरन की, सही मतलब एब्जॉर्प्शन करने के लिए। तो मतलब इनको अलग अलग टाइम में देंगे। अगर आप इकट्ठे देंगे तो इनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, और जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो ये हमारे ब्लड के अंदर नहीं जाएंगे, तो इसके लेने का कोई फायदा नहीं रहेगा, सही है। और इसके अलावा पैराथायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट, ये एक ड्रग है डेटपारिया। मॉनिटर कैल्शियम लेवल कैन इंक्रीज कैल्शियम लेवल टू हाई, जीआई इशू, नोजिया, वोमिटिंग, पैराथीसिया। मतलब अगर आप पैराथायराइड हार्मोन रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब कोई ड्रग दे रहे हैं जिसकी वजह से पेशेंट का पैराथायराइड हार्मोन जो है ना वो मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो उससे क्या होगा, आपने किन चीजों पे ख्याल रखना है। एक तो कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा, टू हाई ना हो जाए, इतना ना हो कि आपने ज्यादा दे दिया वो मेडिसिन तो जिसकी वजह से इसकी लेवल बिल्कुल हाई हो जाए, नहीं, बहुत नॉर्मल लेवल में देना है। जीआई इश्यूज, नोजिया, वोमिटिंग, ये चीज भी हो सकती है इसके साथ साथ। और इसके अलावा पेरिथीसिया, एबनॉर्मल सेंसेशन भी हो सकती है पेशेंट को, सही है। अच्छा, तो यहाँ पे ये वीडियो लेक्चर हमारा एंड होता है। हाइपोपेराथी सॉरी हाइपो क्या था, पैराथायराइडिज्म, यहाँ पे हमारा ये वीडियो लेक्चर एंड होता है। होपफुली आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, किसी चीज समझ में नहीं आए तो आप वीडियो लेक्चर को दोबारा देखें, इंशाल्लाह आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।